कहीं भी कुछ भी आपसे ले लूं तो ऐसा तो है नहीं कि बस लिए और चल दिए, आपका राज है। उनको बताइए अभी क्यों नहीं चल रहे हैं यहाँ से। आज तक आपका नुकसान नहीं हुआ था 1880 से, आज नुकसान नहीं पड़े, लेकिन ये सरकार द्वारा बाध्य किया जा रहा है हमें, और बाध्य करेगी तो उसका परिणाम बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह। 60-70 रुपए लगाएगा और दिन भर उसका चला जाएगा आने और जाने में। और वैसे 3 बार जाता, 3 बार आता, 3 बार ट्रेन आती थी, 9 बजे, 2 बजे, 6 पकड़ के चले जाते थे। हाँ, अब तो गाड़ी बंद हो गया तो कहाँ से आदमी जाएंगे, कहाँ से आएंगे। अब तो 60-70 रुपया रहेगा तब तो घूम कर घाट स्टेशन है और हमारे पीछे लोग, ये गांव के स्थानीय लोग हैं, और ये ताड़ी घाट स्टेशन अब जो है बंद हो गया है। और ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान हस्तियां भी इस स्टेशन पर आ चुकी हैं। ये गाजीपुर का आखिरी रेलवे स्टेशन है, इसके बाद गंगा जी लग जाती है। बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन आखिरकार बंद क्यों कर दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बताते हैं लोग कि उधर से दूसरी लाइन जोड़ दी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कम से कम 15-20 गांव के लिए ये रोजगार का एक साधन था। यहाँ के लोगों को अगर कहीं जाना होता था तो ये आसानी से यहाँ पर ट्रेनें उपलब्ध हो जाती थी, लोग अपने गंतव्य स्थानों तक चले जाते थे। लेकिन ये स्टेशन बंद हो जाने से यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है और ये लोग काफी परेशान भी हैं। और आइए हम बात करते हैं, ये गांव के प्रधान जी हैं, प्रतिनिधि हैं, आपके परिवार में कोई प्रधान जी, क्या नाम है आपका? जी, सुखबीर सिंह जाबर। अच्छा, तो क्या अब तो ये स्टेशन बंद हो गया, अभी सुन रहे हैं कि आप लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि ये चालू हो जाए, इससे क्या फायदा होगा लोगों को? जी, लोगों का फायदा क्या, फायदा नहीं होगा तो नुकसान, सब कुछ नुकसान ही नुकसान हो गया ना। यहाँ से 12-15 गांव के लोग, जो केंद्र हुआ करता था यहाँ पे यातायात का और रोजगार का, दोनों का, कहीं से आना होता, चलो अपना 10 रुपए बैठा आदमी यहाँ से दिलदार नगर चला गया। दुनिया के किसी भी कोने में अगर पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लग जाए फिर भी हमारे गांव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम जहां चाहे इस गांव में बैठते थे और यहीं से चले जाते थे। हमारी तो वो सारी व्यवस्था खत्म हो गई। गरीब आदमी के पास अगर पैसा नहीं है, उसे दिलदार नगर जाना होगा तो उसको समझ में आ जाएगी कैसे पहुंचे दिलदार नगर में। यहाँ से वो सारी सुविधाएं दे के आपने छीन लिया, ये सब कुछ बिछा के आप कह रहे हो कि हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। अरे उसकी कोई वजह होनी चाहिए ना, कि ऐसे ही मतलब आप बंद कर दोगे कुछ भी, तो वो चलाना तो पड़ेगा। उसके लिए धरना, वो तो मतलब आमरण अनशन तक जाएगा साहब। अच्छा, यहाँ से 3 किलोमीटर उधर देखेंगे आप तो एक सोनवल स्टेशन नया बना दिया। ये सब 3 किलोमीटर यहाँ से दिख रहा है, लेकिन आप जब चल के जाएंगे यहाँ से मेदिनीपुर, सोनवल होते हुए, ये कम से कम 7-8 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पहुँचता आ जाता है। तो ये 8-9 किलोमीटर 30-40 रुपए लगा के हम वहां पहुंचते हैं। हम यहाँ स्टेशन, आप ऐसा तो नहीं है कि ये पहले वो था अब ये बनाया गया है, पहले ये चल रहा था। अब एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो मनोज सिन्हा और मोदी जी के नेतृत्व में वहां से चलाया गया, बहुत अच्छी बात है कि हम इस पार से उस पार जुड़ गए, अब कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जो पहले से चल रहा था उसको आपने क्यों गायब कर दिया? ये तो टारीघाट मऊ से टारीघाट गायब, तो ये व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। आप ये भी नहीं है कि इसमें आपका कुछ भी व्यय होना है, लाइनें बिछी हैं, विद्युतीकरण हो गया है। ये देख रहे हैं आप, जो वहां बाबू वहां दिखा सको आप, ये झोपड़ियों की तरह बन गए हैं, ये सारा अब बना हुआ है, ये सब बना हुआ है। ये आप कह रहे हो अचानक हम नहीं चलाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे सुविधा के लिए? आप जहां भी नाले नहीं है, गड्ढे, नाला है, नाली है, पुल है, पुलिया है, जितना है सब कुछ आप नया बना रहे हो लोगों के हित में, और यहाँ पे सब कुछ बनाया लोगों का हित आप ले रहे हो। ये लोगों से वो जनहित की चीजें क्यों छीनी जा रही हैं? सवाल का जवाब होना चाहिए ना आपको। मैं कहीं भी कुछ भी आपसे ले लूं तो ऐसा तो है नहीं कि बस लिए और चल दिए, आपका राज है। उनको बताइए अभी क्यों नहीं चल रहे हैं यहाँ से। आज तक आपका नुकसान नहीं हुआ था 1880 से, आज नुकसान होने लगा आपका, और इससे सारी व्यवस्थाएं खुलने लगी यहाँ से। तो भैया वो चलाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े वो किया जाएगा, अगर ट्रेन नहीं चलती है तो आप लोग आंदोलन के लिए भी गए थे? हाँ, अभी हम लोग चाहते नहीं है कि वो चीज करनी पड़े, लेकिन ये सरकार द्वारा बाध्य किया जा रहा है हमें, और बाध्य करेगी तो उसका परिणाम बहुत भयावह होगा, बहुत भयावह होगा, सब बहुत भयावह होगा। वो देखेंगे आप, ये अनवरत चलेगा, निरंतर चलेगा जब तक ट्रेन चलने नहीं लगेगी। लगभग कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस स्टेशन को बंद होने से? कह तो रहा हूं कि 10 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव पड़ते हैं, उस सारे गांव का केंद्र था ये रोजगार और यातायात के लिए। सर सारे प्रभावित हैं। 25 गांव लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं चलता था, भाप इंजन चलता था। उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइनें बिछा दी गई और इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी कई महीनों तक चली यहाँ पे। लेकिन अब जो है ये बंद हो चुका है
और इसके बाद अब कहाँ कहाँ तक आप लोग गए हैं, किससे बातें किए हैं कि इसको चालू किया जाए? ये हमारी बातें भाई कभी खाली बस सोशल मीडिया पे हो रही है, ट्विटर पे हो रही है, इंडिया आदित्यनाथ और रेल मंत्री, बाकी पीएमओ ऑफिस बनारस में उनको दिया गया था, उनसे रिसीव कराया था हमने। बाकी रेल बोर्ड को कल या परसों में रजिस्ट्री की गई है। बाकी जितने भी आला अधिकारी हैं इसके, उन सबको कल परसों में ये रजिस्ट्री की गई है, वहां तक जाता है। इसके बाद अभी जल्दी ही, अभी 2 दिन से हम लोग अपने यहाँ इसके लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, 2-4 गांव को जो लोग आ रहे हैं, और कल संडे है ना, कल संडे को फिर से इकट्ठा किया गया है उन लोगों को। वहां पे ये तय होगा कि वो कौन से 10-20 लोगों की कमेटी होगी जो लोग हाजीपुर और वहां पे दानापुर उनसे जीएम साहब से और डीआरएम से मिलने जाएंगे। ये कल तय किया जाएगा, उसके बाद फिर वो आने जाने का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन आप लोग इसको चालू ही करवाना चाहते हैं? क्यों नहीं चालू कराएंगे इसको साहब, क्यों नहीं चालू कराएंगे? ये पहचान है टारी घाट की, आप पहचान खत्म कर दे रहे हो, इतना आसान नहीं है, ट्रेन तो चलानी पड़ेगी। अच्छा, एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ चुकी हैं। जी, कह तो रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में आप भी बहुत जगह घूमते होंगे, वहां पे जाके देखिएगा, वो ये जो रोड है गंगा किनारे, इस रोड के जस्ट उधर गए रेल शुरू, और जस्ट इधर आएगी पानी शुरू, और रोड बीच में है। ये तीनों संसाधन एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पहले ये देखिए, ये जो आप थोड़ा सा ऊंचा देख रहे हैं, टीला देख रहे हैं, यहाँ पे माल गोदाम हुआ करता था, तो यहाँ से इन तीनों व्यवस्थाओं को जोड़ता था। तो क्या सोचकर रेल अधिकारी के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो चीज ढूंढने से नहीं मिलती है, जो व्यवस्था, जो स्थान नहीं मिलता है, वो बना बनाया स्थान आप खत्म कर रहे हो। यहाँ से दिलदार नगर जाने के लिए कितना रुपए टिकट था? 10 रुपए टिकट में आदमी 35-40 मिनट में पहुंच जाता था। और अब जो है अगर दूसरे साधन से जाना हो अब तो सोचना पड़ेगा उसको ना कि कैसे जाएगा वो। 60-70 रुपए लगाएगा और दिन भर उसका चला जाएगा आने और जाने में। और वैसे 3 बार जाता, 3 बार आता। 3 बार ट्रेन आती थी, 9 बजे, 2 बजे और 6 बजे। वो 3 बार जाता, 3 बार आता। मतलब आप क्या कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लोगों को छड़ा जा रहा है ना, बेवकूफ बना रहे हो। अब यहाँ से चला देंगे, छोटा बच्चा है क्या आदमी, छोटी बच्ची तो आप ट्रीट कर रहे हो ना, तो वो सरकार को झेलना पड़ेगा साहब। जो भी इसका जन का नुकसान होगा, जन क्या हम अपना ही नुकसान करेंगे। हमें कोई भी यातायात नहीं किसी को बाधित करना है, क्योंकि जब हमारा यातायात जा रहा है तो हमें इतना कष्ट हो रहा है। हम भी किसी को रोकेंगे तो उसको भी उतनी ही तकलीफ होगी। हम अपने आप को बाधित करेंगे, अपने आप को यही चुपचाप बैठे रहेंगे जब तक उनके आला अधिकारी आके इसको हाँ या ना नहीं, हाँ जब तक हाँ नहीं करते हैं, चालू नहीं करते हैं, तब तक ये अनवरत चलेगा। बस 2-4-5 दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद वो आंदोलन शुरू होगा। अभी सरकार की भी कुछ स्थिति ऐसी है कि आने वाला जो सावन है वो 2 महीने का है। 2 महीने में 144 धारा लागू है, कहीं भी इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। तो हमको तो ऐसे बेबस किया गया है कि तुमको परेशान भी किया जाएगा और अपनी बात भी नहीं कहने दी जाएगी। हमें वो कहने भी नहीं दिया जा रहा है और परेशान भी किया जा रहा है। 2 महीना बीतेगा ना, धारा 144 हटेगी ना, त्योहार खत्म होंगे ना, ये अनवरत चलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे क्या नहीं, जब तक सांसें रहेंगी तब तक लोग बैठे रहेंगे। हाँ, अगर ये जब तक ट्रेन न चल जाए। चलिए, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोग को आने जाने में, जाते थे दिलदार नगर, दिक्कत हो रही है। और कोई भी बेचने जाता था, अब कहाँ जा पा रहा है, सब कमाई भी नहीं हो रही किसी की, सब दुकानें देख रहे हैं बंदे हैं। इन लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है? ये सब दुकानदार लोग हैं बेचारे यहाँ पे। हम लोग मलाई है, अच्छा, ठीक है ना। हाँ। हम लोग को कटिया बिनिया सब कुछ उधर से हम लोग खाते जीते हैं। कहाँ जाते थे यहाँ से? नक्सर, जिंदा नगर, सरवला, यहाँ तक अच्छा, आदमी तो यहाँ ट्रेन पकड़ के चले जाते थे? हाँ, हाँ। अब तो गाड़ी बंद हो गया, तो कहाँ से आदमी जाएंगे, कहाँ से आएंगे? अब तो 60-70 रुपया रहेगा तब तो घूम करके जाएगा, तो दिन भर को तो उसी तरह समय बर्बाद होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ट्रेन चलना चाहिए। देख लीजिए, ये स्थिति है। और ये मजदूर आदमी है और यहाँ से 10 रुपए में चले जाते थे वहां पे, और दिन भर मजदूरी करके यहाँ पर अपने घर पे वापस आ जाते थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब इनको जाने के लिए कम से कम 70-80 या 100 रुपए लगाने पड़ेंगे और दिन भर नुकसान कर देना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे रुकना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे तो जाते थे तो सुबह तो शाम को चले आते थे ये ट्रेन से। सुबह जाएंगे तो भाई अपन दिन भर काम करेंगे, तो सांझ को चले आएंगे अपने बाल बच्चा में। हाँ, चलिए, ये स्थिति है। और यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि ये जो स्टेशन है वो ऐसे ही चलता रहे
और ये ऐतिहासिक स्टेशन है और ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो कम से कम इसको तो ऐसे ही चालू रखना चाहिए था। लेकिन अब न जाने क्या वो दिक्कत है जो इसको बंद कर दिया गया। लेकिन अब जो है इसे फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए ये लोग एकदम से अग्रसित हैं और ये लोग चालू करवाना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कम से कम 20-25 गांव की सुविधा के लिए सुविधा हो जाए और ये स्टेशन शुरू हो जाए फिर से सुचारू रूप से और इनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।